हेलो एवरीवन, नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। और लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं, तो चलिए उसे थोड़ा करीब से देखें और उसके इतिहास के बारे में जानें। बड़े इमाम बाड़े को नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था और इसके जो कारीगर थे किफ़ायतुल्लाह, वो ताजमहल के जो कारीगर थे उनके निकटतम संबंधी माने जाते थे। इस ऐतिहासिक इमारत की नक्काशी में आपको गोथिक, राजपूत और मुगल कालीन वास्तुकला का अच्छा मेल दिखाई देगा, जो पाकिस्तान के लाहौर के बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। इमामबाड़े के बाहर बना रूमी दरवाजा पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है, जिसमें 3 मंजिल है। बड़े इमामबाड़े में आसिफी मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें भी हैं। बड़े इमामबाड़े की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं, जो ऐसे रास्तों से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे, और इसीलिए इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो अब बात आती है कि बड़े इमामबाड़े को क्यों बनवाया गया था। तो अवध क्षेत्र के अंदर 1784 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और जिसके बाद राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण शुरू किया गया था, जिससे लोगों को रोजगार मिले। कहा जाता है कि इस इमामबाड़े का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इमामबाड़े को बनवाने में करीब 20,000 मजदूर शामिल थे और इसका जो केंद्रीय हॉल है वो दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है। इस विशाल इमामबाड़े का जो गुंबद है वो 50 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा है। उस जमाने में इसके निर्माण में कुल 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यहाँ पर जो टिकट के जो प्राइस हैं वो पर पर्सन अलग अलग हैं। इंडियन सिटीजन और चिल्ड्रंस के लिए अलग रेट है और फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं उनके लिए अलग रेट है, और हमारी भी एंट्री हो चुकी है। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और मैं आ गई हूँ आज पुराने लखनऊ में, जहाँ पर फेमस इमारतें हैं और उनमें से एक बड़ा इमामबाड़ा भी है। और ये एक धार्मिक स्थल है, इस वजह से यहाँ पर जूते चप्पल जो है वो बाहर ही निकाल दिए जाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया की जो ओपनिंग टाइम है वो 6 AM है और 5 PM तक ये खुला रहता है। यहाँ पर गाइड की भी सुविधा होती है, जो आपको पूरा घुमाता है और इसके इतिहास के बारे में बताता है। हमने गाइड किया था 200 रुपीज़ में, और हम जिस दिन गए थे वो छुट्टी का दिन था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आप समझ सकते हो कि इसकी जो लोकप्रियता है वो कितनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ आती है इसे देखने के लिए। इमामबाड़े का जो पहला हॉल है वो चाइनीज़ हॉल है और चाइनीज़ प्लेटों का आकार लेकर इसको तैयार किया गया है। और बादशाह अपने टाइम में जो प्लेट यूज़ करते थे खाने की, कौन चाइना, कोई भी दुश्मन पॉइजन देता था तो उनकी प्लेट अपना कलर बदल देती, इसीलिए इंजीनियर ईरान से आए थे। अब हम आ गए हैं दूसरे हॉल में, जो एशिया का नंबर 1 हॉल कहा जाता है, और इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं दिया गया है। हॉल में कैंडल स्टैंड है और इसमें दिए जलाकर ठीक शीशे के सामने रखते थे, और ये जो शीशे हैं वो बेल्जियम ग्लास हैं, 270 साल पुराने हैं, और इससे पूरे इमामबाड़े में रोशनी होती थी। यहाँ पे ना तो राजा रहते थे ना तो रानी रहती थी, उन्होंने अपने रहने के लिए नहीं बनाया था। ये धार्मिक स्थल है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इराक कंट्री है और वहाँ पे जगह है करबला। करबला वो जगह है कि जहाँ पे 72 लोगों की शहादत हुई थी, और उन्हीं 72 लोगों का शिया लोग गम मनाते हैं। जो वो लोग मुहर्रम करते हैं वो खुशी भी नहीं करते, वो उन्हीं का शोक मनाया जाता है। अब जो इराक नहीं जा पाते हैं तो वो लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। मदीने की दूरी है 300 किलोमीटर की, और मदीने में एक जगह है जो जन्नतुल बकी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे लोगों की कब्र बनी हुई है। वहाँ पर आने वाले फ्यूचर में जो रोज़ा बनेगा, अब देखिए बिल्डिंग का लास्ट हॉल, इसे कहते हैं इंडियन हॉल। इंडियन हॉल नाम इसका क्यों दिया गया है? ऊपर जो आप गोल डिज़ाइन देखने बना हुआ है, छत पर डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बताइए कौन से फ्रूट के शेप में बनाया गया है? ऊपर का गोल डिज़ाइन बनाया गया है, लाइनिंग अंदर देखिए शेप पड़ा हुआ है, कौन से फ्रूट का शेप डाला गया है इसके ऊपर? ये मस्क मिलन है, मस्क मिलन जो हम लोग खाते हैं खरबूजा। अच्छा। ये उसका आधा डिज़ाइन बनाया है फ्रूट का। टोटल 330 फीट 3 हॉल की लंबाई है, और इसके ऊपर बने हुए 4 फ्लोर। अंदर रास्ते बनाए गए तो बिल्डिंग के वेट को डिवाइड करा गया था। अगर वेट डिवाइड नहीं करते 4 फ्लोर ना बन पाता। और ये है नवाब साहब का डुप्लीकेट ताज। एक डुप्लीकेट ताज
यहाँ बड़े इमाम बाड़े में रखा गया है और दूसरा छोटे इमाम बाड़े में, और जो ओरिजिनल है वो लंदन में है। यहाँ पर नवाब साहब की कब्र भी है जिसे लोहे के ग्रिल से घेरा गया है। अब हम लोग हॉल से बाहर की ओर आ गए हैं और सामने से सीढ़ी का रास्ता जाता है ऊपर भूल भुलैया की तरफ जाने का। कहते हैं कि भूल भुलैया के जो रास्ते थे वो बहुत खतरनाक थे और लोग इसमें फंसकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मान्यता है कि भूल भुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है। हालांकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन्हें बंद कर दिया गया है। भूल भुलैया की कई दीवारें को ऐसे खोखला बनाया गया है कि एक कोने पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को आसानी से सुनाई देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों के भी कान हैं और इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। और इसके साथ ही इसमें किसी भी यूरोपीय शैली की वास्तुकला को शामिल नहीं किया गया है। हम लोग जब हॉल की तरफ से निकलकर ऊपर जब गए हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि लाइन लगी हुई थी और बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और बच्चों के साथ हम लोग गए थे तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, रोने लगे थे। तो हम लोगों को वापस यहाँ छत पर आना पड़ गया और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग फिर जाने लगे क्योंकि 5 बज चुके थे और देर भी हो गया था। और यहाँ पे बावड़ी भी है जहाँ हम लोग नहीं जा पाए, इसलिए हमारा भूल भुलैया का जो सफ़र था वो अधूरा रह गया। पर मैंने इसकी हिस्ट्री और सीक्रेट्स जो है वो पूरा बताने का प्रयास किया है। अगर मेरे बोलने और बताने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। अब हम आ गए हैं हजरतगंज के रॉयल कैफ़े में और ये बहुत ही फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है और चाट कॉर्नर भी है। और यहाँ की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे जितने हमारे जो एक्टर्स हैं वो भी एक बार ज़रूर यहाँ आकर ट्राई करते हैं। और यहाँ का जो स्पेशल बास्केट चाट है और इसमें पापड़ी चाट, दही बड़ा, आलू मटर, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें डाले जाते हैं और इसमें एक स्पेशल चटनी दी जाती है साइड में जो इसको खाने के बाद वो पचाने का काम करता है। और यहाँ पर और भी सारे आइटम्स थे जो बहुत ही अच्छे थे। यहाँ की गैलरी में सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर चाट को ट्राई किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बस अब एंड कर रही हूँ अपने वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।